लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों भाई, यहाँ कोई बाकी रहता है? बाके? हाँ बाकी। नहीं नहीं, यहाँ कोई बाके नहीं रहता। जाओ, जा जा। अरे भैया, यहाँ बाके को कहाँ ढूंढ रहे हो? बाके साके यहाँ कोई नहीं है। दो दो। कौन है वे? बाके को कौन पूछ रहा है? बाके, तुम? क्या बात है? क्यों आए हो यहाँ? बाके, बाकी मैं तुमसे मदद लेने आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कातलों की मदद नहीं कर सकता। जाओ जाओ यहाँ। बाके, मगर बाके, अरे तुमसे कहा ना जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस मुझ पे शक करेगी। जमाना बहुत खराब है। मगर बाकी मैं कातिल नहीं हूँ। मुझे अदालत ने भी बेगुनाह साबित किया। अदालत के बेगुनाह साबित करने से क्या होता है? सारी दुनिया जानती है कि रतनलाल का खून तुमने किया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जाओ। बाकी मैं अपने लिए तुमसे कुछ मांगने नहीं आया। तो फिर किसके लिए आए हो? एक मासूम की इज्जत के लिए। बाकी राय बहादुर ने अपनी बहू पर गलत शक करके उसे घर से निकाल दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? जो रात रात भर तुम्हारे घर पर रहेगी उसे घर वाले निकालेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे? ये सच नहीं है बाके। तुम जानते हो कि वो अपनी मर्जी से मेरे घर में नहीं आई थी। उस रात मैंने खुद तुम्हें उसका पीछा करते देखा था और उसने तुम लोगों से जान बचाने के लिए मेरे घर में पनाह ली थी। बाकी अगर इतनी सी बात तुम राय बहादुर से सच सच कह दो तो उस मासूम और बेगुनाह की जिंदगी बच सकती है। बाकी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपनी बला मेरे गले डालना चाहते हो? आज ये मनवाने के लिए आए हो कि रतनलाल के कहने से मैंने उसका पीछा किया। कल ये कहोगे कि रतनलाल का खून भी मैंने किया। मुझे फंसाना चाहते हो? बाबू, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला हूं। चलो सोचो, चलो हमें काम से जाना है। नहीं बाकी मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसका पीछा करते देखा है और तुम्हें ये बात कबूल करना होगी। राय बहादुर साहब, मेरी सुनिए तो सब तकलीफों का एक ही इलाज है। क्षमा कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात है। अगर आप अपने बेटे की भलाई चाहते हैं तो उन दोनों को फौरन शहर से बाहर निकाल दीजिए और राजन का ब्याह किसी अच्छे खानदान में कर दीजिए। आपका मतलब है वो माँ बेटी अभी तक इसी शहर में है? आपको अभी तक मालूम ही नहीं? सारी दुनिया हंस रही है साहब। राम राय बहादुर साहब, आपका पड़ोसी होने के नाते मुझसे तो ये बदनामी सही नहीं जाती। सुना है गली बाजार जिधर से भी गुजरो वो दोनों अब भी अपने को राय बहादुर की समधन और राय बहादुर की बहू कहलाती फिरती। छे कान खोल कर सुन लो कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे खानदान की इज्जत इस तरह बाजारों में उछालती फिरो। राय बहादुर की बहू, राय बहादुर की समधन बनकर गली गली पीछे पीछे मेरी हंसी उड़ाती फिरो। मगर हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की राय बहादुर जी। बल्कि आपकी बहू तो घर से बाहर भी नहीं निकली। उसे मेरी बहू मत कहो, वो मेरी बहू नहीं है। सिर्फ मेरी इज्जत पर एक दाग है। वो मेरी बहू कहलाने की कभी हिम्मत न करे और यहाँ से, इस घर से, इस शहर से चली जाए, निकल जाए। राय बहादुर, जिस इज्जत की इतनी जोर से दुहाई दे रहे हो वही इज्जत दूसरों की भी करना सीखो। ना, हट जा बेटी। आज अपनी दौलत के जोर पर आप एक बेटे को उसकी माँ के घर से निकालने आए हैं। मगर ये आपका महल नहीं है जहाँ से जब चाहे आप उसको निकाल दे। ये उसकी माँ का घर है, यहाँ से उसे कोई नहीं निकाल सकता। मैं कहती हूँ मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना। माँ, तुम्हें बाबूजी से ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे उनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए और वो मेरे घर में आकर मेरी बेटी को जो जी में आए कह सकती है। तेरी बेटी को नहीं माँ, वो अपनी बेटी को कह रहे हैं। तुम्ही ने तो कहा था कि शादी के बाद मैं तुम्हारी नहीं इनकी बेटी होगी हूँ। बाबूजी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मैं आज ही शहर से चली जाऊंगी और अगर मेरे बहू कहलाने से आपके खानदान को धब्बा लगता है तो मैं वादा करती हूँ
कि अपने मुंह से कभी आपके खानदान का नाम नहीं लूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? माँ, अब मैं क्या करूं? वो देख बेटी, वहां रोशनी दिखाई दे रही है। चल चल धीरे धीरे वहां तक पहुंच जा। है जरा, आजा आजा बीना, आजा। बीना, बीना, माँ, बीना बेटी, बीना, थोड़ा धीरे धीरे बेटी, अब पहुंच गए, पहुंच गए। मालिक, मालिक! क्या है? हुजूर, गढ़ी के दरवाजे पर एक औरत बेहोश हो गई है, साथ उसकी माँ है। दोनों हिंदू दिखाई देती हैं, बहुत परेशान है हुजूर। ओहो, इसमें पूछने का क्या बात है? कोई भी हो, खोल दो फाटक। बेचारी मुसीबत में मालूम होती। अमजद की माँ। जी, क्या बात है? हमारा गढ़ी के दरवाजे पर 2 हिंदू औरत आया। सुना है एक को बहुत तकलीफ। तुम खुद जाकर उनका मदद करो, लाकर उनको मेहमान खाने में ठहराओ। जाओ, जल्दी जाओ। जी बहुत अच्छा। नसीम, नेहरू, आई बेगम साहिबा। नसीम, जरा देख तो, अभी तक दाई क्यों नहीं आई? लेट जा बेटी, लेट जा। बेगम साहबा, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। जाओ जाओ। लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। बाबा बाबा, उनको लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। लड़का हुआ? खुदा का लाख लाख शुक्र है। मोटा है, तगड़ा है। अजी लड़का क्या है, बल्ला चांद का टुकड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी कुदरत का खेल। वो कौन है, हम कौन? उस लड़के को क्या मालूम था कि वो शेरगढ़ी में पैदा हो। ये भी खुदा का एक शान है। अमजद का मां, हम समझता है कि दुनिया में वो गरीब लोग का कोई भी नहीं। वो लोग को जल्दी मत जाने देना। देखो, हर तरह से उनका खातिर करना। शेर खान का मेहमान नवाजी पर आंच नहीं आना चाहिए। बेफिक्र रहिए, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। और तभी तो हम तुम्हारे साथ शादी बनाया था। ज्योतिषी जी, जी, उस पगले राजन को शादी के लिए मनाना ये आपका काम है। पंडित जी, आप चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ज्योतिषी जी, आप इतना डरते क्यों हैं? आपने पढ़ा नहीं, जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं। पंडित जी, जी, वो पुस्तक हमने तो पढ़ी है जी, परंतु इस कुत्ते ने नहीं पढ़ी। ये भी सत्य है, परंतु हिम्मत कीजिए, चलिए। पहले आप, पहले आप, पहले आप। कोई बात नहीं। नहीं बस। आप विराजिए, मैं अभी आता हूं। राय बहादुर साहब हैं? अभी आते ही होंगे। कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं। इन्हें जानती हो? बड़े मशहूर राज्य ज्योतिषी हैं। अपने राजन की कुंडली मिलाने आए हैं। ये कुत्ता बड़ा खतरनाक है। पंडित जी, कुछ आदमी इस कुत्ते से ज्यादा खतरनाक है। ज्योतिषी जी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पंखा चलाता हूँ। कोई बात नहीं। पधारिए, पधारिए। नमस्ते। नमस्ते। आप ही? हम ही हैं। हमने तो देखते ही पहचान लिया था कि आप ही हैं। ओ ज्योतिषी जी, आपने बहुत ठीक पहचाना कि मैं ही राजन। देखिए, जरा हाथ तो देखिए। हाँ हाँ,
मंगल है? अरे ओ जोशी जी, हनी, ये बहुत बोलते हैं। हाँ तो ज्योतिष जी, जरा मेरी किस्मत का हाल तो कहिए। अजी कहूँ क्या? ये तो एक करोड़पति का हाथ है। वो तो कुत्ते से खेल रहे हैं, आप कहिए ना। जी आपने एक कन्या से प्रेम किया। शाबाश! आगे कहिए महाराज। आपने एक नाटक वाले से विवाह किया, परंतु उसने आपको धोखा दिया। क्या हुआ? आप बहुत जोर से तारीफ करते हैं। जब भी मैं खुश होता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ। मैं हूँ जोशी के बच्चे। नौकर को मालिक बना रहा। अरे तूने मेरे धंधे का सत्यानाश कर दिया। तू मूर्ख है। तू महामूर्ख। तू महामूर्ख। तू महामूर्ख। कैसी तबीयत है उसकी? हकीम जी ने कहा है डरने की कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। ले फरीदा, ये जो तुम्हारे भाईजान आए हैं ना, ये चाय उनके लिए ले जाओ। जाओ। भाईजान, चाय तैयार है। तैयार है। आप लोगों को कैसे पता चल गया हमें सुबह उठते चाय पीने की आदत है? पता है, जब भी तो लाई हूँ। ला पी लेते। बैठ जाइए भाईजान। अच्छा बैठ जा। ये चाय किसने बनाई? मैंने बनाई है। झूठ बोलती है भाईजान, चाय आपा ने बनाई है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है मेरे यार। अरे बस बेटा बैठ। क्या हुआ बेटे? मुन्ने बड़ा अच्छा बेटा है। बस 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 चलो आप तो खेलेंगे। आ जाओ उधर से। बस 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 बस। क्या हुआ? क्या हुआ मुन्ने को? चाची ये किसका बच्चा है? अभी आग में जल जाता था। हम भी। भाईजान ने भागकर बचा लिया। अच्छा, कहाँ गई तेरी आपा? बस बस वो देखो वो क्या है। तुम लोग क्या करते हो? बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते? फरीदा, मुन्ने को अंदर ले आओ। नहीं नहीं, उन्हें खेलने दीजिए उसे। अब तो वो चुप हो गया। रहने दे फरीदा, वहीं रहने दे। अच्छा अम्मी, चलो भाईजान मुन्ने के साथ खेलेंगे। खेलेंगे। हाँ हाँ चलो खेलेंगे। बीना बेटी, देख मुन्ना क्यों रो रहा है? हाँ माँ। फरीदा, ओ बेटा फरीदा, वो बच्चे को मत रुलाओ बाबा। उस
क्या हुआ? तू आओ ना। माँ, हम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते, यहाँ बहुत खतरा है। जानती हो किसकी जगह है? किसकी? खान चाचा की। कौन? वही माँ बाबूजी की दोस्त शेर खान है। फिर क्या, हमें इसी वक्त चले जाना चाहिए। चलो। पर बेटी अब इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? जरा अंधेरा हो जाए फिर देखेंगे। हे भगवान, अब इस बेचारी की और कितनी परीक्षा लोगे? राजेन, मेरी एक बात मान लो, उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। अब जिंदगी में रखा ही क्या है बाबूजी? क्या नहीं रखा बेटे? तुम्हें किस बात की कमी है? अरे तुम तो एक राजकुमार हो, वो तुम्हें छोड़ गई तुम्हारी बला से। इससे दुनिया तो खत्म नहीं हो गई। बाबूजी, मेरे जख्मों को मत छेड़। मैं जख्मों को छेड़ता नहीं बेटे, उन पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूं। देख देख देख, ये लड़की कितनी सुंदर है, कितने अच्छे खानदान की है। बाबूजी, और मेरा प्यार नहीं दिखाई देता? जानते हो मेरे दिल में क्या है? क्या है? एक बड़ा खूबसूरत चोर। देख बेटी, कुत्ता भौंक रहा है, शायद कोई इधर आ रहा है। माँ, माँ ये तो अपना हनी है। हनी? यहाँ? हनी, क्या बात है हनी? क्या बात है हनी? माँ, ऐसा लगता है कुछ हो गया है। हनी, बताओ ना, वो अच्छे तो है ना? माँ, माँ, जरूर कुछ होगा। तुम मुन्ने को संभाल, मैं देखती हूँ। राजन, राजन, हे भगवान, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया तुम्हें? ओ राजन। हकीम साहब, ये हमारा दोस्त का एक ही बेटा, उसके घर का चिराग। आप खर्च का कोई फिक्र न कीजिए, इसको अच्छा कर दीजिए। इतना घबराने की जरूरत नहीं खान साहब, इसकी जान को कोई खतरा नहीं, सिर्फ इसके दिल में कोई गहरा सदमा बैठा है। अगर आज रात ये आराम से सो गया तो इंशाअल्लाह सुबह ताजा दम उठेगा। हकीम साहब, कोई डरने का बात तो नहीं है? वो नहीं, सब खुदा का फजल है खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बच्चों, आ जाओ, सब आ जाओ, इसको आराम करने। खुदा तुम्हारा भला करे बेटी। तू नहीं जानती तूने किसे बचाया है। ये खान साहब के बचपन के दोस्त का लड़का है। बेचारा शहजादों की तरह पाला गया, पर एक नाटक वाली से शादी करके जिंदगी बर्बाद कर बैठा। अच्छा, हाँ, नसीब की बात है। अच्छा चलो, तुम बच्चे वाले हो, जाके आराम करो। चलो बेटी। कैसी तबीयत है उसकी? हकीम जी ने कहा है
डरने की कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। Mm-hmm.